जब कभी भी दुश्मन इंडिया ने हमारे ऊपर मैली नजर से देखा, फौज बाद में पहुंची, हमारे कश्मीरी, हमारे गिलगिटी, हमारे बल्तिस्तानी अपनी जानों का नजराना पेश किए। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में पुरानी बंदूक, किसी के हाथ में डंडा लेके पहले दुश्मन के सामने जाके हो गया कि आपने यहाँ पे आपका जो में आजादी था वो यहाँ सबने मिलकर मनाया। आजादी जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। वो आजादी के बारे में वो शायर ने कहा ना कि हजारों धूल से चेहरे झुलस कर राख हुए, बड़ी बहार में इस तरह अपना बाप जला, मिला नहीं मत में पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे तो ये चिराग जला। इस चिराग को जलाने में, इस वतन को आजादी दिलवाने में, इस मुल्क को एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के लाने में जहां पे महाजरों का किरदार रहा है, कराची के लोगों का किरदार रहा, सिंध पंजाब के लोगों का किरदार रहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो कि उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, वहां पे कश्मीर, बल्तिस्तान और गिलगित के लोगों ने भी अपनी कुर्बानियां दी हैं। और ये बात बिल्कुल आया है, सारी दुनिया के यहाँ है कि जब कभी भी दुश्मन इंडिया ने हमारे ऊपर मैली नजर से देखा, फौज बाद में पहुंची, हमारे कश्मीरी, हमारे गिलगिती, हमारे बल्तिस्तानी अपनी जानों का नजराना पेश किए। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में पुरानी बंदूक, किसी के हाथ में डंडा लेके पहले दुश्मन के सामने जाके हम कभी भी अपनी कौम की कुर्बानियों को और बिलखुसूस गिलगित और बल्तिस्तान के जो जानिसार हैं उनकी कुर्बानियों को नहीं भुला सकते। चाहे वो 18वीं 19वीं सदी की गिलगित स्काउट्स हो या आजकल हमारी जो आर्मी में आपके NRI जी अलायंस जो आपकी है, तो जहां भी हैं वो अपनी बहादुरी से पहचाने जाते हैं। तारीख भी गवाह है, हम भी गवाह हैं कि जब भी वतन अजीज को जान की कुर्बानी, खून की कुर्बानी, लहू की जरूरत पड़ी तो आपके लोग गिलगित और बल्तिस्तान के बासी सबसे आगे रहे। कश्मीरियों ने भी अपनी अगर कुर्बानियां दी, हमारे फाटा के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं रहे। तो माशाअल्लाह आज आपको यहाँ पे इकट्ठा देखकर बड़ी खुशी हो रही है और ये यूनिटी होनी चाहिए। लेकिन ये याद रखें, आपस का इत्तेहाद इंतहाई जरूरी है, लेकिन तफरका नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि हम गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं तो हम पंजाब वालों से नहीं मिल बैठेंगे, सिंध से नहीं बैठेंगे, बलूचिस्तानियों से नहीं बैठेंगे। हम चाहे सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है, पठान है, गिलगित है, बल्तिस्तानी है, हम सब एक जिस्म का हिस्सा हैं। कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा हिस्सा है। और याद रखें, अभी इस भाई ने कहा कि हमें आजादी 1 नवंबर 1947 को नहीं मिली, हमने खुद अपनी मदद आपके तहत दी। तो फिर वो शेर भी बड़ा था, उसने पढ़ा कि दुनिया में कभी उसका मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। अगर आप बगावत नहीं करेंगे तो आपको आजादी नहीं मिलेगी। फिर शायद कहता है, नाबीना जन्म लेती है औलाद भी उनकी जो कौम दिया करती है सामान में आके। अगर आपने आजादी ना दी होती, अपनी मदद आपके तहत आप बाहर न निकलते, आप हिंदू डोरों से अगर आज आजादी न देते तो आपका हाल वही होता जो गुजरात और अहमदाबाद के जलते हुए ग्राउंडों में होता है। आप वहां पर अपनी मसाजिद को देख लें, वहां कश्मीर में आप जाके देख लें, वहां मुसलमानों की जो शहादतें हो रही हैं, वहां मासूम जो बच्चे हैं उनकी आवत पुकार है, बूढ़ों की आवत पुकार है, भारत मुजाहिदों के सीनों से गुजरता हुआ खून है, उनकी मिट्टी जवानियां हैं, माओ के सामने के लफ्ज़ जिगर कुर्बान होते हैं, बहनों की इज्जतें लुट रही हैं और वो अपनी जानों का नजराना दिए जा रहे हैं, लेकिन आजादी का वो दिया अभी तक सही तरह से रोशन नहीं हो पा रहा। अब खुश नसीब है गिलगित बल्तिस्तान वाले कि कम से कम आजाद फिजाओं में सांस तो ले रहे हैं। अजीज तुल्लाह व तालिबात,
कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और आप ऐसी कौम हैं जिसने हमेशा कुर्बानियां दी हैं और इंशाअल्लाह जब जरूरत पड़ी तो आगे भी कुर्बानी देंगे। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। आप इस आजादी की कदर करें, क्योंकि जिनके पास नहीं है उनके हालात देख लें, कितना जुल्म और बर्बरियत होती है उन पे। बेसिकली आपकी जो हिस्ट्री अभी थोड़ी देर पहले मैंने गूगल किया, मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी पढ़ लूं, तो 1846 में स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बुनियाद रखी गई थी। फिर कभी वो ब्रिटिश जो वो की आई थी, वो कौन सी तजारत के लिए आई थी यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और लोगों के दरमियान करते 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 आखिरकार स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ 7.5 मिलियन यानी 75 लाख के आपका सौदा किया गया, आपके अमाउंट का, आपकी जमीन का, आपके इलाके का, आपकी स्टेट का, जो कि सरासर जुल्म है और ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के अगेंस्ट है। आप किसी की मर्जी के बगैर उसकी स्टेट को किसी और के हवाले नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ ये हुआ ऐसा पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर एक बात आया कि स्टेट ऑफ प्रॉमिस ऑफ जम्मू, प्रॉमिस ऑफ कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित और डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख बना दिया गया। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा होने की हैसियत से आप एक प्रॉमिस की हैसियत से अभी सामने आए हैं। और जहां तक बात है आजादी की, अगर आप समझते हैं कि अभी भी हम चाहे वो चार्टर रूल जो भी है उसके मुताबिक आजाद नहीं हुए, तो अब आपने आजाद करवाना है। वो किस तरह से? पढ़कर, जाहिलियत को, जहालत को शिकस्त देकर, सामने आकर रिप्रेजेंटेशन से आप अपने आप को इतने आला साइंटिस्ट बनाएं, इतने बेहतरीन कानूनदान बनाएं कि आने वाले वक्तों में आप अपने मुल्क का दिफा भी कर सके और आपकी जो स्टेट है, आपका प्रॉमिस है, उसके लिए भी फाइट कर सके। तो इसलिए आप चाहे हजारे यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की जिस भी यूनिवर्सिटी में, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले। मैं एक और चीज आपको बताना चलूं, मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक ग्रुप की जरूरत में गए, तो मैंने उनसे कहा कि किसी हद तक 30% नेशनलिटी मेरी भी है गिलगित बल्तिस्तान की। वो कैसे? मैं अपने कॉलेज के दौर में मेरे जो दोस्तों का हल्का ये बात था, वो ज्यादातर स्कर्दू और आपके पाकिस्तान का एरिया बन जाता है, उससे थे। और कुछ लोग मेरे पास शाकिर हुसैन मखदूम की रेफरेंस से भी आए हैं, या आपकी फैमिली है वहां पे, तो वो इतनी अच्छी हमारा दोस्ताना और दोस्ती बन गई कि मुझे अक्सर वो दावत देते रहते हैं कि आप वहां पे जरूर आए। और मेरा इंशाल्लाह प्रोग्राम भी है, जब भी मैं गया तो जरूर आपको भी बताऊंगा। तो आप में से भी अगर कोई वहां पे हुआ तो इंशाल्लाह आपके गिलगित बल्तिस्तान में जरूर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और एक और बात आपको बताता चलूं कि आपके वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान है, and I am proud to be announced that I am applying for the post of Vice Chancellor at University of Baltistan. और मेरी भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगी। ये जरूरी नहीं है कि मैं ही वाइस चांसलर बनूं वहां पे, मैं एक उम्मीदवार की हैसियत से वहां पे अप्लाई कर रहा हूं। लेकिन आप यहां से अंदाजा लगा लें कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस पूरे हुए 19 साल टोटल हो गए, तो एक्सपीरियंस को पूरे हुए 4 साल मेरे ऊपर हो गए। तो मैंने 8 यूनिवर्सिटीज का पहले भी कुछ दिन पहले आया है, लेकिन मेरा माइंड वहां पे नहीं किया। तो पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की अट्रैक्शन, वो जो शाकिर मेरे दोस्त हैं और उनकी फैमिली है, पूरी मखदूम फैमिली है। आपके वहां पे एक शायद ये हैं राजा मखदूम, उनकी इंटरेस्ट भी थी कि हम चाहते हैं कि चाहे गिलगित बल्तिस्तान से हो या दिल्ली से कोई एनर्जेटिक यंग लोग हों जिनको आप सामने लाएं। तो मैंने उनसे पहले तो मजाक में कहा कि सर आप कोशिश करें कि आपके गिलगित बल्तिस्तान से वाइस चांसलर बने, तो ये तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा वो भी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमें नहीं मिल रहा, तो आप जरूर अप्लाई करें। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है कि बल्तिस्तान हम कोशिश कर रहे हैं, और अगर अल्लाह ने किया 8 में से तो 3 साल बाद से
3 साल बाद ना सही तो 6 साल बाद, अगर जिंदगी रही और वफात की जिंदगी में तो जरूर इंशाअल्लाह। तो जब वहां पे होंगे तो बहुत से आप में से उस वक्त फारिग हो चुके होंगे, वहां पे मुलाकात होगी। बहुत प्यार करने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले गिलगित और बल्तिस्तान के लोग हैं। और मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान से, हमेशा बड़े प्यार मोहब्बत से वो पेश आए। आप जरूर पार्टिसिपेट करें। मैं एक चीज अनाउंस करना चाहूंगा कि आपने आज केक काटा, लेकिन आपने जो रस्मन वो से इवेंट्स करते हैं हिस्टोरिकल या कुछ इस हाल में शायद इजाजत नहीं थी उसकी। तो मैं आपके इस शौक और शौक को देखते हुए अनाउंस करता हूं कि इंशाअल्लाह 3rd और 4th वीक ऑफ नवंबर में आपके लिए यानी ओवरऑल यूनिवर्सिटी के तमाम कल्चर्स के लिए एक कल्चरल इवेंट पाकिस्तान विरसा के नाम से, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कहते हैं ना कल्चरल इवेंट या फन फेयर या कुछ से जो है ना वो जो लाउड स्पीकर होते हैं उनमें हमारे खिलाफ तकबीर जुड़ जाते हैं। तो लोग विरसा के नाम से इंशाअल्लाह एक इवेंट रखने जा रहे हैं। आप अपने कल्चर के साथ अच्छा सा इवेंट जो भी रखना चाहते हैं आप अपना प्रोग्राम तैयार करें। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ये लोक विरसा या पाकिस्तान विरसा के नाम से हम एक तारीखी एक कल्चरल एक इवेंट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको उसमें मौका मिलेगा। इसके अलावा आप में से जो भी स्टूडेंट मुख्तलिफ एक्टिविटीज में, चाहे डिबेट्स हैं, ऐसे राइटिंग है, कंपटीशन बेताशा मेरे पास कंपटीशन आते हैं। अगले हफ्ते से हम रजिस्ट्रेशन टेस्ट भी वो लगा रहे हैं। मुझे पता है आप में टैलेंट, आप में से जो भी स्पीकर आ रहा है बेहतरीन बोला, अच्छा बोला, आप स्पीकर भी, आप वोकल भी आप बोल सकते हैं। आप में टैलेंट है, आप में गट्स हैं। इस्लामाबाद में आपकी सारी जो है वो क्रीम वहां पे बैठी हुई है। बड़े अच्छे अच्छे शोबे में आपके लोग मौजूद हैं, तो किसी से आप कम नहीं है। इसलिए मैं आपको भी दावत देता हूँ कि को करिकुलर एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ योर सिस्टम, योर एजुकेशन सिस्टम, सो यू कैन जॉइन अस, ठीक है, एक्सप्लोर योर टैलेंट। हमारा एक ही नारा है कि अपना टैलेंट जो हमारे साथ आए और अपना टैलेंट एक्सप्लोर करें। तो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले इवेंट्स में मैं उम्मीद करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान से के वासी जो है वो मेरे साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हुए हज़ारे यूनिवर्सिटी का, अपने इलाके का, पाकिस्तान का, मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर ऑर्गेनाइजर्स का जितने भी, चूंकि सबके नाम मुझे याद नहीं है, आप जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनका, और गर्ल्स भी, अगर गिलगित बल्तिस्तान से कौन है गर्ल्स में से? अच्छा, सिर्फ 3-4 हैं। और बॉयज कितने हैं? अच्छा, माशाल्लाह बॉयज की तादाद ज़्यादा है। तो आपको जी मुख्तलिफ इवेंट्स में हम वेलकम भी कहेंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपकी प्यार मोहब्बत है। बड़े स्टार्ट से टाइम पे आपकी ऑर्गेनाइजर ने भी वो अरेंज किया। ये थोड़ी देर पहले मेरे पास ये और ये प्रोग्राम इनका हुआ है, तो कोई ऐसी बात नहीं, मैंने आपके लिए इसके लिए आसानी कर दी कि जो कल्चर आप यहाँ पे करना चाह रहे थे नहीं कर पाए, तो जो हमारा कल्चरल इवेंट होगा उसमें जो आपको इजाजत होगी, इंशाल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम होगा। आप सबको बहुत शुक्रिया।